हाल ही में जनरल मुनीर ने एक बयान दिया है और इस बयान में कहा कि भारत गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर को लेकर। लेकिन जहां एक तरफ ये बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर हलचल मची है कि भारत अब किसी कोने को नहीं छोड़ेगा। इस महीने के अंत के आसपास भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसको लेकर टेंशन बना हुआ है, तो वहीं एक बड़ा खुलासा कराची को लेकर हो रहा है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के समय जवाब देना शुरू किया था, तब कराची पोर्ट में क्या हुआ था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनरल मुनीर इस वक्त बहुत खुश हैं। जिस तरीके से अमेरिका का साथ मिल रहा है पाकिस्तान को, जनरल मुनीर के हौसले भी बढ़े हुए हैं। लेकिन ये हौसले अब बढ़ते बढ़ते ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। जैसे कि इन्होंने हाल ही में एक दावा कर दिया, और दावा क्या किया, उन्होंने कहा कि भारत ने विनती करके युद्ध विराम की मांग की थी और इस वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करनी पड़ी थी, जबकि भारत पहले ही कह चुका है कि ये युद्ध विराम दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल के बातचीत पर हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से जोर डाला गया था सीज फायर के लिए। जनरल असीम मुनीर ने बेल्जियम के एक निजी समारोह में ये बात कही और कहा गया कि इसमें 500 पाकिस्तानी प्रवासी थे। पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया, भारत के एडवांस विमानों को मार गिराया, जिससे पाकिस्तान को दुनिया में सम्मान मिला। मुनीर ने यह भी आरोप लगाया कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर झूठा पीड़ित होने का दावा करता है। वो पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में सीमा पार आतंकवाद को चुपके से समर्थन देता है। हालांकि भारत ने इन सारे आरोपों को निराधार बताया, पर अभी खुद उनके ही देश में कई तरह की बातें हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका के सह पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली है नहीं। भारत के भी कई एक्सपर्ट हैं इस बात को कह रहे हैं कि जिस खनिज तेल गैस के तलाश में अमेरिका पहुंचने वाला है, जब उनको वहां पर मिलने में दिक्कत होगी तो फिर पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी होगी। और जहां तक बात है भारत की, तो भारत के सीज फायर को लेकर एक बड़ा बयान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है, सैटेलाइट की तस्वीरों से, स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के हमले के डर से पाकिस्तान की नौसेना ने कराची बंदरगाह को खाली कर दिया। मैक्सार लैब की कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसमें कहा गया कि भारत जब ये ऑपरेशन चला रहा था, उस वक्त पाकिस्तान मानकर चल रहा था कि कराची बंदरगाह पर भारत जरूर हमला करेगा, इसलिए उसने अपने सभी युद्धपोतों को और जो भी खास चीजें थी उन्हें कराची पोर्ट से हटा लिया। पाकिस्तान के कई युद्धपोत ईरान की तरफ चले गए थे, जबकि कई युद्धपोतों को ग्वादर बंदरगाह भेज दिया गया था। अब आपके मन में ख्याल आएगा ग्वादर बंदरगाह क्यों भेजा था? तो ग्वादर में उन्होंने इसलिए भेजा था कि उन्हें लगता था कि भारत चाइना से डायरेक्ट पंगा अभी नहीं लेगा, इसलिए ग्वादर में अगर हम अपने जहाजों को भेज देते हैं तो वो सुरक्षित होगा। एक साथ भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों से उलझना नहीं चाहेगा। अब धीरे धीरे ग्वादर पोर्ट की बात करें तो इन्होंने नेवी बेस में बदलना भी शुरू कर दिया है। हालांकि कोई ये सोच सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो भारत कराची पोर्ट को तबाह कर सकता है वो ग्वादर पोर्ट को भी तबाह कर देगा। वैसे आपको बता दूं ऐसा नहीं है, कराची के मुकाबले ग्वादर पोर्ट भारत से ज्यादा दूर है। इसके अलावा चूंकि इसे चीन ने बनाया है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इसके माथे का मुकुट है। हालांकि ये बंदरगाह कारोबार के लिहाज से पूरी तरीके से फेल हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन ने इसे कारोबार करने के लिए बनाया भी नहीं है, चीन ने इसे भारत को घेरने के लिए बनाया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची पर हमले की डर में जहाजों को ग्वादर में भेजा गया था, ये कहा जा रहा है। कुछ तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को डैमियन सेमोन ने प्रदर्शित किया और इसमें ये दिखलाया गया। खैर, अब जहां ये सब हालात हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो वहीं ऐसा नहीं है कि अभी भी इनका टेंशन खत्म हुआ है। भारत इस महीने के अंत तक में एक परीक्षण करने जा रहा है। हालांकि भारत बहुत सारी चीजें करने जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने इस बात को कहा भी कि हम भारत और पाकिस्तान के ऊपर हर दिन नजर रखते हैं। दरअसल भारत अग्नि 5 मिसाइल का कथित तौर पर परीक्षण करने जा रहा है और इस्लामाबाद का थिंक टैंक है स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट,
SVI। इन्होंने इस मिसाइल को लेकर शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ असीम मुनीर को चेताया है। SVI का कहना है कि भारत का लंबी दूरी का ICBM ये एक खतरे की घंटी है। ये परीक्षण, इनका कहना है कि ये इस महीने के आखिर में होने वाला परीक्षण है जो पूरे क्षेत्र के सुरक्षा पर प्रभाव डालेगा। अग्नि 5 मिसाइल कई वॉरहेड ले जाने और एक से ज्यादा ठिकानों पर निशाना लगाने में सक्षम है। ये MIRV तकनीक से लैस है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि एक साथ 5 से 10 टारगेट को ये हैंडल कर सकते हैं। और इस चीज ने अब टेंशन देनी शुरू कर दी है पाकिस्तान के थिंक टैंक को। पाकिस्तान के थिंक टैंक SVI का कहना है कि भारत साल 2016 में जैसे ही MTCR में शामिल हुआ, वैसे ही भारत ने अपना मिसाइलों का विकास बहुत तेज कर दिया। एडवांस टेक्नोलॉजी और उपकरणों तक इनको आसान पहुंच मिल गई। भारत ने अमेरिका और इजराइल से ड्रोन भी हासिल कर लिए और इसका इस्तेमाल मई में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान किया गया। पाकिस्तानी थिंक टैंक का कहना है कि 8000 किलोमीटर के क्षमता वाला क्यों बना रहा है भारत? क्या दुनिया भर में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है? इससे तो दुनिया भर के बड़े शहर इस मिसाइल के जद में आ जाएंगे, चाहे वो वाशिंगटन हो, मॉस्को हो, बीजिंग हो, पूरा का पूरा पाकिस्तान हो। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि भारत परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। एडवांस अग्नि मिसाइलों का परीक्षण करके भारत के विरोधियों को एक संदेश भेज रहा है। तो अपनी सेना को इन्होंने चेतावनी दी है। वैसे आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मैप को जिसमें एक नोटम जारी किया गया है। इसे भी डेमियन सेमोन ने प्रदर्शित किया है और इनका कहना है कि 19 से 21 अगस्त तक भारत एक युद्धाभ्यास करने वाला है और ये युद्धाभ्यास भारत की एयरफोर्स करने वाली है। और ये किस इलाके में कर रही है? ये LOC के पास कर रही है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। हालांकि ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास है, ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन लेने जा रही हो भारतीय वायुसेना। पर इतना जरूर है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, भारत अपने तैयारियों को बहुत ज़्यादा मजबूत रख रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी अभी कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, किस तरीके से बदलता है पाकिस्तान का स्वरूप। क्योंकि हाल ही में मार्को रूबियो ने जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश की कि सीज फायर बहुत मुश्किल से टिकता है और यही वजह है कि हमारी नज़र बनी हुई है, इससे एक और अंदेशा गहरा गया है कि क्या सचमुच में कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं हो जाएगा और मामला और भी ज्यादा बिगड़ तो नहीं जाएगा। वैसे जिस तरीके से क्षेत्रीय हालात बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स भी बदल रहा है, भारत को सजग रहने की जरूरत है और भारत उस दिशा में काम भी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।